हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। एक्चुअली वीडियो सभी खास होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राउजर का कटिंग को लेकर, यानी कि पैंट का कटिंग। कुछ उसी के बारे में मैं टिप्स बताने की पूरी कोशिश करूंगा, एक एक चीज। एक्चुअली मेरा जो मकसद है इन वीडियोस को बनाने का वो यही है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कटिंग के लेकर अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स उनके क्लियर नहीं हैं, तो वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक मैं गुजारिश भी आप लोगों से करना चाहता हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मेरे भाई आपके जो डाउट हैं कटिंग को लेकर वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखो, वीडियो पूरा देखो। और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो एनीवे, ये अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम ट्राउजर का कटिंग करने जा रहे हैं और कपड़े को बिछा लिया गया है टेबल के ऊपर। सीधी साइड अंदर की तरफ आएगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगी। और टेबल के किनारे पर इस तरह से आपने फैब्रिक को सीधा कर लेना है और प्रेस के साथ उसको रिंकल फ्री जरूर कर लेना है, चाहे वो शूटिंग फैब्रिक है। क्लियर? और कुछ इसमें प्रोसीजर होते हैं, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और ट्राउजर जो हम, यानी कि पैंट जो है हम कटिंग करने जा रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड साइज पैंट है, फॉर्मल ऑफिस वेयर के लिए है, थोड़ा कंफर्ट जोन में चाहिए मेरे क्लाइंट को, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने जा रहा हूं। और सबसे पहले ये जो हमारा किनारा है, यहाँ पर ऐसे एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रख के यहाँ ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है 90 डिग्री पर, और यहां से नीचे 1.25 इंच इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर? मैं आशा करता हूं आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम मार्कर यूज करते हैं वो ऐसे तो हमें क्लियर दिखता है, लेकिन कई बार वीडियो में थोड़ा अलग इम्पैक्ट आता है उसको। एनीवे, तो मैं पहले आपको मेजरमेंट से रूबरू करा दूं। तो ये इसकी मेजरमेंट है। क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक्स आएंगी और नीचे तुरपाई, यानी कि नीचे हैमिंग होगा। और लेंथ है इसका 37, कमर है इसका 35.5, हिप है इसका 40, और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 16 इंच, और थाई है इसका 24 इंच। तैयार, दबा नीचे तक रखना है और सफाई से बनाना है। बस ये कुछ चीजें हैं जो मैं मेजरमेंट के अलावा अपने कारीगर के लिए लिखता हूं, ताकि उसको पूरी डिस्क्रिप्शन पता चल जाए। तो ये जो हमने 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर ऐसे मेजरिंग टेप को रखना है, 1 इंच ऊपर जाने देना है, यहाँ ऊपर बेल्ट आ जाएगा, और यहाँ से हमने इसका लेंथ जो है, लंबाई जो है इसका नाप लेना है, और यहाँ से आ जाएगा 37 के ऊपर आपने मार्क करना है, और 3 इंच नीचे की तरफ आएगा, ताकि ये जो नीचे वाला फैब्रिक है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, हैमिंग हो जाएगा, तुरपाई हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ से इस तरह से हम इसका जो आसन है, यानी कि इसका जो सीट है, उसका साइज जो है मैंने लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से लाइन से। अगर आपने आसन का साइज नहीं लिया हुआ तो आप इन सीम यानी कि गिदरी का जो साइज है वो भी ले सकते हैं, और वो आ रहा है 25.5। क्लियर? तो ये जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी चाहिए, और साइज पूरा लेना चाहिए। कहीं पे भी आपको किसी तरह का हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, आपको क्लियर साइज जरूर लेना चाहिए। और यहाँ से अगेन थाई वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर 90 डिग्री का लाइन जो है वो ड्रॉ होगा, और बॉटम पर नीचे इस तरह से 90 डिग्री का लाइन नहीं ड्रॉ होगा, 2 सूत इस तरफ डाउन होगा, यानी कि हम एल स्केल को इस तरफ से ऐसे नीचे डाउन करेंगे इस तरफ, और नीचे जो मैंने 3 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है
वहां पर इस तरह से निशान आ जाएगा। क्लियर। और उल्टी साइड की इस तरह से मार्किंग आ जाएगी। और ये जो हमारा ये एरिया है ये भी मुझे मार्क करना है ताकि उल्टी साइड की मार्किंग आ जाए। और यहाँ से 1/2 इंच यहाँ पे मैंने एक निशान ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसका नी पॉइंट निकालूं। तो नी पॉइंट कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक 25.5 आ रहा है, तो 25.5 का जो हाफ हो गया वो हो गया हमारा 12.75। तो 12.75 के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और 12.75 से 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। क्लियर। तो ये 2.5 इंच क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, कम नहीं? तो क्या है कि जिसका पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा है उसका 3 इंच ऊपर आएगा, और जिसका 40 इंच से लंबाई कम है उसका 2.5 इंच पे नी पॉइंट निकलेगा। क्लियर। अदरवाइज आप मेजर जब आप उसका साइज लेते हैं अपने क्लाइंट का ट्राउजर बनाने के लिए, तो आप वहां पर भी उसका चेक कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर भी ऐसे एक 90 डिग्री का नी पॉइंट के लिए लाइन जो है वो इस तरह से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, पूरे शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। तो जो है इसका ये जो पॉइंट है ये हिप की कटिंग के, हिप के फॉर्मूले के साथ मैंने इसको कटिंग करके बताना है, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें हिप की मेजरमेंट के साथ कटिंग करना बताएं, तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर हमें क्या लेना है, जैसे उसका हिप आ रहा है 40 का 1/3 तीसरा हिस्सा हो गया इसका 13.33, और 13.33 में से हमें ये 0.25 इंच और 1 सूत कम जो है वो माइनस कर देना। आप 0.25 इंच माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.25 इंच कम करेंगे तो उससे क्या है कि जो हमारा थाई का जो हिप का शेप है वो जबरदस्त आ जाएगा। ओके। और 1.5 इंच आपने अंदर एक निशान लगाना है, और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है ये 6.5 से 1 सूत कम पर आ रहा है। क्लियर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 1/3 ऑफ हिप 1.5 इंच अंदर, सॉरी 1/3 ऑफ हिप माइनस 0.25 इंच, फिर 1.5 इंच अंदर, और ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा यहाँ का। क्लियर। कुछ चीजें हैं जो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कटिंग को लेकर अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो उनको मैं सॉल्व करने उनकी थोड़ी सी अगर हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एनीवे, ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से हमने ये किनारा पट्टी की तरफ देख लिया कितना है, ये 6.5 से 6.25 से हल्का सा कम है। तो मैंने यहां पर भी 6.25 से हल्का सा कम इस तरह से एक निशान लगा लिया, और यहां से भी 6.25 से हल्का सा कम यहां पे एक निशान लगा दिया। क्लियर। तो ये जो निशान है ये ऐसे स्ट्रेट आ जाएंगे, वो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो है इस पॉइंट को टच करते हुए ये जो मेजरिंग टेप है इसको स्ट्रेट पकड़ लेना है सीधा, और एक पॉइंट आपको ऊपर मार्क करना है ताकि कारीगर जब बनाए इसको तो उसको पता चल जाए कि ये जो पॉइंट है ये हमारा क्रीज का पॉइंट है। क्लियर। और यहां पर आप इस तरह से एक जो लाइन है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं वैसे ये लाइन कम ही ड्रॉ करता हूं, मैं केवल निशान लगा देता हूं इतने इतने पे, लेकिन चलो आप लोगों को मेरा वादा है कि आपको अच्छे से मैं पैंट की कटिंग, शर्ट की कटिंग, कुर्ता की कटिंग, पजामा की कटिंग, इसके बाद लेडीज सूट्स की कटिंग, ये सारी चीजें शुरू करेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे ये सारे स्टेप बाय स्टेप आएंगे, और आप कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो, उससे थोड़ा क्या होता है कि बूस्ट हो जाता है आदमी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो एनीवे, अब हमारा बॉटम का साइज लेना है हमने। तो बॉटम का साइज आ रहा है 16 का हाफ हो गया 8 इंच, और 4 इंच हमने इस तरफ चले जाना है, और 4 इंच हमने इस तरफ आ जाना है। क्लियर। तो ये आ गया हमारा बॉटम का साइज। और ये जो हमारा थाई का ये वाला पॉइंट था जो 1/3 ऑफ हिप और माइनस 0.25 इंच पे जो निशान लगाया है, वहां से ऐसे मेजरिंग ये जो शेप पट्टी है इसको रख के बिना संकोच के इस तरह से आप एक कर्व जो है यूं ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब ये जो जैसे कर्व ड्रॉ होगा, मैं थोड़ा सा नीट कर देता हूं, थोड़ा सा फीका लग रहा है यहां पर, तो ये रहा। क्लियर। अब यहां से
इस तरफ कैसे लगाना है, तो यहां से यहां तक हमें देखना है ये कितना है, तो ये आ रहा है 4.25 और यहां पर भी हमें 4.25 के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर। अब शेप पट्टी का ये वाला कर्व इस तरफ से लगाया है, तो शेप पट्टी को इस तरफ से घुमा लेना है। क्लियर। इस तरफ घुमा के यहां से ऐसे टच करते हुए और बॉटम वाले पॉइंट को, और ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और इसको इसके साथ ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर देना है। क्लियर। ये देखिए, ठीक है। अब नीचे का ये जो है ये 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा, यहां से भी ये स्ट्रेट नहीं होगा, यहां से भी ये 2 सूत बाहर की तरफ होंगे ये पॉइंट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले एक बॉक्स वाला शेप देना है। वो क्या देना है, वो ये जो 1.5 इंच वाला पॉइंट है, यहां से किनारा पट्टी देखना कितना, ये 11.5, और यहां से भी हमें 11.5 के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। क्लियर। ताकि ये और ये पॉइंट जो है अब 90 डिग्री पे स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसी बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंच हमने इधर आ जाना है, और 1/2 इंच इधर आने के बाद यहां पर ये जो हमारा कमर का साइज आ रहा है वो आ रहा है 35.5 लेना है हमें। 35.5 का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा हो गया, 9 इंच से 1 सूत कम, और 1 इंच हमें प्लस कर देना है, यानी कि 10 इंच से 1 सूत कम, ऐसे एक निशान लगा देना है, और 1.5 इंच हमें अंदर की तरफ निशान लगा देना है। ये क्रॉस पॉकेट का है, क्योंकि छोटा सा हमें यहाँ पे क्रॉस का शेप भी देना है। तो यहां पर ये जो हमारा पॉइंट है, इसको हमने इसके साथ आप इस तरह से मिला देना। क्लियर। सॉरी। अब ये जो हमारा वेस्ट वाला पॉइंट है, यहां से ऐसे इस तरह से ये जो हमारा थाई का कर्व आ रहा है, ऑटोमेटिकली जो शेप आ रहा है, इसी शेप को हमने इस तरह से आगे कंटिन्यू कर देना है। ये देखो, आप इस तरह से बिना संकोच किए करें, ये पोर्शन निकल जाएगा। इसका निकल जाना बहुत जरूरी है, और निकल गया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा थाई और हिप पे जो फिटिंग आएगा वो जबरदस्त आएगा, और हमारा क्रीज भी जो है वो भी सेंटर में पहुंच जाएगा। इस तरह ये कर देना। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, कुछ पॉइंट्स होते हैं ये सभी अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से वचन है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। उसका कारण ये है कि मुझे किसी तरह का कोई लालच नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप लोगों के कुछ काम आ जाऊं मैं, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि ये जिंदगी का पता नहीं कब क्या हो जाए। वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में जहां बना, कब किसकी डोर टिक जाए कोई नहीं जानता। तो बस इसी बात को थोड़ा सा फील कर चुका हूं मैं, कुछ हो चुके हैं ऐसे इंसिडेंट्स। तो मैं चाहता हूं मेरा जो काम मैंने सीखा है, जितना सीखा है, मैं बांटता जाऊं। क्लियर। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो 1.25 इंच पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ से ऐसे इस तरफ ये जो हमारा है ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर देना है। ठीक है। ये कर्व किस लिए ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर उस क्लाइंट का, जैसे इसका हल्का सा टमी है यानी कि हल्का सा पेट है, तो पेट से क्या होगा कि ये जो पोर्शन है जब वो पहनेगा तो यहाँ पर एक हल्का सा फोल्ड आ जाएगा। तो अगर आप शेप पट्टी के साथ इस तरह से कर्व करके ये कटिंग कर देंगे, तो जब बेल्ट लगेगा उसके पेट के प्रेशर के बाद भी फ्रंट जो ट्राउजर का है, पैंट का है, वो एकदम क्लियर आएगा। ओके। मैं बहुत बारीकी से कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर इसका जो कटिंग है वो अब शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारे जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब मैं इसका जो कटिंग है वो करने जा रहा हूँ। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने भगवान का नाम लें, और इस तरह से जो आपने मार्क लगाए हैं उनके ऊपर बहुत सफाई के साथ आप इस तरह से कटिंग करते जाएं। क्लियर। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज का जरूर ध्यान देना है, वो ये है कि जो आपने निशान लगाए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं इस मेथड के साथ, तो जो आपने निशान लगाए हैं उन निशान को आपने एक बार रीचेक जरूर कर लेना है, ताकि अगर कुछ कमी रह जाए तो कटिंग करने से पहले उस कमी को सॉल्व कर लिया जाए। क्लियर। अब ये देखो, ये हमारा हिप का जो शेप है ये इस तरह से चलेगा, और ये साइड से इस तरह कट हो जाएगा, ये 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा। मैंने आपको जैसे पहले एक्सप्लेन किया है,
एक नॉच ऊपर आ जाएगा पॉकेट का, एक नॉच यहाँ पर देना जरूरी है ताकि बनाने वाले कारीगर को पूरा पता हो कि कहाँ से कहाँ तक है। दोनों पल्लों के ऊपर निशान आ जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से एक नॉच जो है वो ज़रूर लगाना है। और ये जो हमारा नीचे बॉटम इस तरफ जो मैंने 2 सूट नीचे किया था ये ज़रूर करना है। इससे इन सीन में किसी तरह का खिंचाव जो है वो नहीं रहता, एकदम क्लियर आता है। ओके, तो ये जो 2 सूट यहाँ से बाहर निकाला है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा मेरे भाई कि जो कटिंग है, अगर आप वाकई मन बनाकर सीख रहे हैं तो मेरे भाई वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है सीखने की कि मैं बहुत जल्दी से सीख जाऊं, फटाफट इसको 2x 3x की स्पीड के साथ वीडियो को करके जल्दी मैं इसको ख़त्म करके जल्दी सीख लूं, तो मैं आपको 100% आपको मैं लिख के दे देता हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है, बारीकी से एक एक चीज़ को समझो और वीडियो लगाकर एक पेपर पेन ले लो, एक प्लेन पेपर ले लो, कुछ भी करो, उसके ऊपर आप अपनी मार्किंग जो है वो शुरू कर दो इसके अकॉर्डिंग। फिर आप देखो कि आपको कितना समझ में आया है। क्लियर? तो ये इसका फ्रंट जो है वो कट चुका है। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूँ। तो बैक का कटिंग करने के लिए ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से ऐसे प्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि फैब्रिक को इस तरह से घुमा दिया जाएगा। ठीक है, अब फैब्रिक को आपका ये जो लेयर है इसको इस तरह से आपने सीधा करना है। तो ये मुझे एक चीज आप जरूर बताना कि जो आपका स्टाइल है, जो लोग कटिंग जानते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, कुछ लोग फैब्रिक को ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है ये फोल्ड उनका उस तरफ आता है, तो सॉरी, तो मेरा हाथ इस तरह से बैठा हुआ है, जैसे आप फर्स्ट टाइम कटिंग करना लग जाए ना तो वैसे ही आपका हाथ बैठ जाता है। तो ये जो पोजीशन है ये ठीक है बिल्कुल। और ये जो फैब्रिक का लेयर है ये एकदम सीधा कर लेना है। फैब्रिक को पहले मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। और ये जो हमारा यहाँ पर फ्रंट मैंने जो कटिंग किया था 2.5-3 इंच जगह इधर छोड़ देना है और यहाँ पर इसका प्लेसमेंट करना है। और ये जो हमारा पोर्शन है इस तरह से ऐसे रख देना है फ्रंट का। लेकिन फ्रंट सीधा रखा हुआ है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे? उसको ये जो हमने 90 डिग्री का लाइन पहले ड्रॉ किया हुआ है उसको नीचे वाले कपड़े के इस फोल्ड के ऊपर इस तरह से एल स्केल को रख देंगे और ये वाला लाइन जो है इसको चेक किया जाएगा कि ये लाइन सीधा है या नहीं है। हल्का सा इसमें फर्क है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो मेरे भाई काम में सफाई नहीं आएगा। तो काम में सफाई कैसे आएगा? जब आप छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान दोगे। तो ये है हमारा 90 डिग्री पे एल स्केल का जो एकदम सही प्लेसमेंट है। क्लियर? अब ये जो हमारा लाइन है इस लाइन को हमने इस तरह से ऐसे कंटिन्यू कर देना है और आधा इंच नीचे एक लाइन और ड्रॉ करनी है और एक लाइन इस तरह से डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है। डायगोनल मतलब तिरछा, इस तरफ ऐसे टेढ़ा लाइन मतलब एक ड्रॉ करना है। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं कमेंट में कि सर हिंदी में बात किया करो, तो यार ये पॉसिबिलिटी कोशिश मेरी होती है कि सारा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करूं, लेकिन लैंग्वेज कुछ बैठी हुई है मुंह पे। एनीवे, एक लाइन हमें 90 डिग्री का इस तरह से ऊपर भी लगाना है। क्लियर? अब ये हो गया और बॉटम का हो गया। नी का अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, लेकिन ज़रूरत जो है वो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर भी लगा देता हूँ। क्लियर? अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले थाई का साइज लेना है कि थाई का प्लेसमेंट और थाई का जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो आधा इंच का नीचे हमने निशान लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर लेना है कितना है। तो ये है टोटल 12 इंच। 12 में से 1 इंच कम कर दिया हमने, वो सीम अलाउंसेस में चला गया, यानी कि सिलाई में चला गया। और आधा इंच फिर इस तरफ रख के 11 इंच वाला पोजीशन अंदर रख के यहाँ से हमने इसका थाई का साइज लेना है और थाई का साइज हमें चाहिए 24 इंच।
तो यहाँ पर ये 24 इंच का जो निशान है ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? ये है थाई का साइज नापने का एकदम सटीक और 100% सेफ तरीका। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो थाई है वो कभी लूज हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। थोक बजा के आप बना लो, ठीक है। और नीचे ये जो हमारा बॉटम है यहाँ से 1.5 इंच आप रख सकते हो एक्स्ट्रा। अगर आप 1.25 इंच भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन 1.5 इंच से ज्यादा मत रखना। तो ये आपने इस तरह से ये जो लाइन है इसको इस तरह से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अब ये किस लिए लगा रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी ट्राउजर या पजामा कुछ भी ऐसे लोअर बनाता हूं तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे बॉटम तक रखता हूं, ताकि जो क्लाइंट है मेरा, जो मेरा कस्टमर है, उसको ये फैसिलिटी हो कि कपड़ा जो है अंदर रखा हुआ है, कल को वो लूज कराना चाहे तो वो करा सकता है, ये ऑप्शन। अब ये हो गया हमारा जो नीचे और थाई की तरफ मार्किंग था, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें मार्क करना है ये जो हमारा बैक है, इसको ऊपर कितना उठाना है और किस तरह से उठाना चाहिए। ये एक मेथड होता है। मेथड क्या है, ये जो हमारा मेजरिंग टेप होता है, यहाँ पर ये छेद होता है, इस छेद को हमने ये जो हमारा नी पॉइंट का सेंटर है यहाँ पर इस तरह से रख देना है, और यहाँ से ये ऊपर वाला पोर्शन आपने जो है उसको नाप लेना है। ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 22 इंच से 1 सूट कम, 22 इंच से 1 सूट कम पर आ रहा है। और इस मेजरिंग टेप को इस तरह से आपने घुमा देना है, और यहाँ पर भी हमने 22 इंच और 1 सूट पर कम पर निशान लगा देना है। लेकिन ये वाला जो स्टाइल है ये चलता है बेसिकली जो हमारा जो क्लाइंट है वो अगर अप्रोक्सीमेटली उसका टम्मी इतना नहीं है, वो नॉर्मल टम्मी है, मतलब पेट उसका नॉर्मल है। अगर पेट ज़्यादा है किसी का तो ये हमें कई बार क्या होता है कि 1 इंच तक भी ऊपर उठाना पड़ सकता है निशान के अलावा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हल्का सा मुझे ऊपर ज़रूर उठाना पड़ेगा, और यहाँ से आधा इंच इस तरफ एक निशान लगाना है। और ये वाला जो हमारा कर्व निशान लगाया है इसको थाई वाले कर्व के साथ इस तरह से ऐसे धीरे धीरे यूं करके हमने ज्वाइन कर देना है। क्लियर? ये इस तरह से लाइन जो है वो आप ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर सीम अलाउंसेस के लिए एक्स्ट्रा जो है आधा इंच छोड़ दिया जाएगा। और ये जो हमारा यहाँ पर कमर का साइज है वो 35.5, तो 35.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 से 1 सूट कम, और 10 से 1 सूट कम पर हमें इस तरह से एक निशान लगा देना है। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा, ये जो हमारा यहाँ पर बैक पे यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट आता है तो 1 इंच उसके लिए। क्लियर? और यहाँ से हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा फिर से फैब्रिक रख देना है। ये कमर को कल को लूज करना पड़े तो ये 2.25 इंच भी रख सकते हो, 2.25 भी रख सकते हो। 2.25 से ज़्यादा करोगे तो फिर बनाते टाइम फोल्ड करने में दिक्कत आएगा, तो 2.25 सफिशिएंट है। क्लियर? अब हमें हिप का साइज कैसे निकालना है। हिप का हमने साइज लिया हुआ है, लेकिन हम ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मैं यहाँ पर पहली बात बता दूँ, किसी को गलत या सही साबित नहीं करने आया, मैं अपना तरीका बताने आया हूँ, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ा, ऐसे किया और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी बिना अंदाजे की, बिना साइज लिए, तो वो उनको जब दिक्कत आती है बाद में, जब पर्सन पहनता है तो वो कहता है मेरी जो हिप है वो लूज आ रहा है थोड़ा, या थोड़ा टाइट आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उसका एक मेथड है। तो वो मेथड क्या है, ये जो हमारा थाई लाइन है यहाँ से 3.5 इंच इस तरह से ऊपर एक निशान लगा देना है, और 3.5 वाले पॉइंट पे इस तरह से ऐसे मेजरिंग टेप को रख के ये जो फ्रंट का पोर्शन है इसको चेक कर लेना ये कितना है, तो ये है 10.5। 1 इंच हमने कम कर देना है 9.5, और यहाँ पर 9 इंच को ये जो नया कर्व लगाया है हमने यहाँ पर ऐसे रख के आधा इंच, यानी कि 9.5 वाला पॉइंट अंदर है, 9 अंदर वाला है, और यहाँ से इस 3.5 वाले पॉइंट को इस तरह से टच करते हुए यहाँ पर हमें ये जो हिप का पॉइंट है वो निकालना है। हिप का पॉइंट है इसका 21। क्लियर? जब आपने साइज लिया है तो आपने ये मेजरमेंट ज़रूर लेनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपने चलना है। क्लियर? अब यहाँ से ये जो 21 वाला पॉइंट लगाया है मैंने, यहाँ पर इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर भी आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है,
और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। ये टेलिंग वाली मटेरियल वाली शॉप से मिल जाता है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कटिंग के दौरान पे। तो ये इस तरह से आपने ये जो कर्व है, ये जो हमारा डायगनल जो हमने टेढ़ा लाइन अंदर ड्रॉ किया था, उसको इस तरह से टच करते हुए आपने ये वाला कर्व जो है इस तरह लगा देना है। इसको आप फ्री हैंड बाद में इस तरह से मिला दीजिए। क्लियर। और यहाँ पर ये जो हमारा बैक का ये वाला जो पॉइंट है और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ से आधा इंच ऊपर इस तरह पे एक कर्व ड्रॉ कर देना है। ये किस तरह से करना है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस तरह से मिला देना है। ये 90 डिग्री का लाइन आएगा, यहाँ से आधा इंच ऊपर ये कटिंग वाला लाइन है, ये सीट का हमारा सिलाई का निशान है। क्लियर। अब ये एक्स्ट्रा क्यों है? जैसे इस तरह एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, वैसे इस तरफ भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन स्टिच हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा और इसको हम इसके साथ इस तरह से सिलाई करेंगे, तो कपड़े को इस तरह हमने हल्का सा मूवमेंट के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ताकि वो कारीगर पैंट को ऐसे खड़ा करके इस तरह से फैब्रिक को मूव कर ले, कपड़े को मूव कर ले, ताकि वो चेक करे कि यहाँ पर किसी तरह का झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये फैब्रिक उसी लिए है, उसकी एडजस्टमेंट के लिए। क्लियर। तो ये उल्टी साइड के फैब्रिक के निशान भी मैं फिर से लगा लेता हूँ यहाँ पर, जहाँ नहीं लगाए। और ये जो ड्रॉप गिर रहे हैं, ये है ड्रॉप मेरे पसीने के, क्योंकि बिना फैन के वीडियो बनाना पड़ेगा और क्योंकि अगर फैन लगाऊंगा तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ? मैं ये मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं अगर कटिंग के टाइम पे अगर कुछ हेल्प कर सकूं, तो यार इतनी सी मदद तो बनती है ना, क्योंकि मैं भी इसी काम से रिलेटेड हूँ। तो मुझे तो किसी ने मदद नहीं किया, तो मैं भी ये क्यों मान लूँ कि मुझे भी किसी का मदद नहीं करना। तो मुझे ये जो है ये सब में बांटते हुए जाना है, ताकि हर पर्सन को अपने काम को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस हो और वो काम को बारीकी से अच्छी तरह से सफाई से करे। तो बस इसी चीज़ का हल्का सा कुछ आप इसका जो भाव है, मूल्य है, वो डाल लेना, आपको बस अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पर भी ऐसे एक नॉच आ जाएगा नीचे बॉटम की तरफ, और यहाँ पर नीचे इस तरह से जो बॉटम का है इसको कट कर देंगे। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर इस तरह से एक नॉच आ जाएगा जो हमारा कमर का है, दोनों पल्लों के ऊपर आ जाएगा। और ये 2.25 इंच जो एक्स्ट्रा रखा है, इस तरह से ये कटिंग का पॉइंट आएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपने कट कर देना है। ठीक है। और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा फिर से एक बार, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मेरे भाई मेरा गर्मी में खड़े होकर आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो बनाना बेकार है। वीडियो स्किप करके मत देखो। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको पैंट का कटिंग सीखना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। ये किसी ने घोल के नहीं पिला देना आपको, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी मैं लेडीज कटिंग भी शुरू करूंगा और फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी मैं यहाँ पे एक बहुत जल्द क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। वो कब होंगी वो मैं आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी 97-98 में। 24-25 साल लगभग हो चुके हैं मुझे इस काम में। तो ये काम जो है सबको सिखा देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखा देना है। क्लियर। तो ये इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे इनसीम के ऊपर वाले पॉइंट पे नॉच लगाने के बाद कपड़े को इस तरह से घुमा देना है। और ये जो फ्रंट का पल्ला है, इसका ये जो पॉइंट है, केवल फ्रंट वाले पल्ले को, ठीक है, ऐसे 1.5 सूत पे आपने ऐसे कर्व शुरू करना है। धीरे 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 कम करते 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 आपने इस तरह से मिला देना है। ये देखो। ठीक है। ये हल्का सा छांटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जिपर का फ्लाई आएगा, जिपर लगेगा, और इन सीम का ये जो फोल्ड है ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा जब स्टिच करेगा, तो ये हल्का सा निकालना पड़ता है। इससे जो इन सीम का ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पे किसी तरह का झोल जो है नहीं आता। इसको ट्रेलिंग लाइन में इस वाले पॉइंट को बोलते हैं दृष्टि। क्लियर।
तो ये था हमारा पैंट का पूरा कटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने अभी तक लाइक कर ही दिया होगा, और चैनल को भी अभी तक आपने जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो ये था ऑफिशियल फॉर्मल पैंट का कटिंग। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।